हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज यानी कि 16 अप्रैल के करंट अफेयर। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि लगातार लगभग 4 महीने से और उसके पहले से भी आप लोग लगातार करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों ने ये डिमांड रखी थी कि जो करंट अफेयर पढ़ाया गया है उसको जो है एक साथ आपको आपको जो है प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो इसके लिए एक पीडीएफ जिसमें आपको दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक जितना भी करंट पढ़ाया गया है पूरी डिटेलिंग के साथ जितना मैंने आपको बताया था वो सारी डिटेलिंग्स भी आपको मिल जाएंगी। तो ये पीडीएफ अब आपके लिए उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं 16 अप्रैल के करंट अफेयर। और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे एक रिवीजन से। तो 15 अप्रैल के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। भारत और किस देश ने जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी शुरू करने की घोषणा की है? तो भारत जो है नीदरलैंड के साथ जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी शुरू करेगा। अभी हाल ही में एक वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं को हाल ही में मंजूरी दी है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। और ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का शुभारंभ अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा किया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो चिल्का झील है वहाँ पर डॉल्फिनों की जो संख्या है वो दोगुनी हो गई है, इसलिए ये जो झील है वो चर्चा में है। भारत और कजाकिस्तान के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है काजिंद। और आहार क्रांति मिशन का आदर्श वाक्य उत्तम आहार उत्तम विचार है। और हाल ही में यूसुफ अली एमे को यूएई का शीर्ष नागरिक सम्मान दिया गया है। यूसुफ अली एमे का संबंध भारत के केरल राज्य से है। ठीक है, केरल से हैं ये संबंधित। और बांग्लादेश में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप लिटिल गुरु का उद्देश्य है संस्कृत को सीखना और सिखाना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सिरोजा का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। एक भीषण उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जो तूफान था, लेकिन उतनी तबाही नहीं मची जितनी की मतलब अनुमान था कि तबाही बहुत अधिक मचेगी। फिलहाल गनीमत रहा। हाल ही में रूसी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 को भारत ने मान्यता प्रदान कर दी है। अब भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5 3 वैक्सीन हो गई हैं। हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट फिल्म बनी है नोमैडलैंड। याद रखना बस 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। एक हो गया आपका बेस्ट मूवी नोमैडलैंड, और एक हो गया आपका बेस्ट डायरेक्टर जो कि बने हैं क्लो झाओ नोमैडलैंड के लिए। बेस्ट एक्टर चुने गए हैं एंथनी हॉपकिंस द फादर। और बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं फ्रांसिस मैकडोरमंड। ठीक है, नोमैडलैंड के लिए फ्रांसिस मैकडोरमंड को बेस्ट एक्ट्रेस। और बेस्ट एनिमेटेड मूवी चुनी गई है सोल। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप ये वन लाइनर करंट अफेयर को पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो इसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इंस्टाग्राम पर आपको जो है ये सारी करंट अफेयर पढ़ने को मिल जाएगी। आप सर्च करना स्टडी विज्ञान और आईडी को फॉलो कर लेना। आइए शुरू करते हैं अब आज के क्वेश्चन। दक्षिण मध्य रेलवे विजयवाड़ा डिवीज़न ने किस स्थान से अपनी पहली किसान रेल को रवाना किया है? तो क्योंकि यह पहली किसान रेल है और इसे जो है रवाना किया गया है कहाँ से? अब विजयवाड़ा डिवीज़न है तो ऑब्वियस है आपके दिमाग में आएगा कि विजयवाड़ा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए नुजविद। नुजविद से ये जो ट्रेन है वो कहाँ जाएगी? आदर्श नगर नई दिल्ली के लिए। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखना। और ये जो ट्रेन है वो आम मैंगो लेकर जा रही है। 20 सामान डिब्बों में लगभग 220 टन आम लेकर ये दिल्ली के लिए रवाना हुई है। हाल ही में समाचारों में रहा गढ़बाला रडार स्टेशन कहाँ पर स्थित है? गढ़बाला रडार स्टेशन
तो ये मिलेगा आपको तिब्बत में। निश्चित रूप से तिब्बत की बात हो रही है तो इसका संबंध चीन से ही होगा। कुल मिला के 5,374 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मैनुअली संचालित रडार स्टेशन तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में लगाया गया है। और यह जो है, ये जो पर्वत है जहाँ पर ये रडार लगाया गया है, रडार स्टेशन है, वो नागरेस काउंटी में है जो भारत भूटान सीमा के पास में है। और हाल ही में जो चीन की सेना है उसकी जो आधिकारिक वेबसाइट्स है वहाँ से जानकारी ये मिली है कि चीन ने तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में गढ़वाला रडार स्टेशन पर 5G सिग्नल बेस को खोला है। किस संगठन ने हाल ही में DGFT व्यापार सुविधा मोबाइल ऐप विकसित किया है? DGFT व्यापार सुविधा मोबाइल ऐप, तो इस ऐप को विकसित किया है टाटा कंसल्टेंसी रिसोर्सेज ने, यानी कि TCS ने। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और भी याद रखना कि इसे लॉन्च किया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। बनाया तो TCS ने है लेकिन लॉन्च किया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल। इनको जो है रेल मंत्री भी, मतलब रेल मंत्रालय का प्रभार भी इन्हीं के पास है। तो व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। बस इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा नहीं। स्वास्थ्य और पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल कोष पोषण ज्ञान हाल ही में किस संगठन ने लॉन्च किया है? पोषण ज्ञान को लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा, विल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन केंद्र के सहयोग से। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। हाल ही में नीति आयोग ने विल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और सामाजिक और आर्थिक व्यवहार परिवर्तन केंद्र अशोका यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष पोषण ज्ञान की शुरुआत की है। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था, जिसका नाम नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नए डीजी कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक। तो ये बने हैं सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। और नाडा के बारे में बात करें तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी स्थापना हुई थी 2005 में 24 नवंबर के दिन। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। मोटो इसका होता है प्ले फेयर, प्ले फेयर। बोहाग बिहू पर्व ये किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है और आप जानते हैं कि यह असम का त्यौहार है। असम में यह 3 बार मनाया जाता है जो बिहू नामक पर्व होता है। बोहाग का मतलब क्या होता है? जब वहाँ पर फसलों की कटाई होती है उस समय यह त्यौहार मनाया जाता है। तो याद रखना इसका संबंध कहाँ से है? असम से है। असम की राजधानी दिसपुर है। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। CM हैं सर्बानंद सोनोवाल। याद रखना माजुली द्वीप जो कि असम में ही है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप। ठीक है। मार्च 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किए गए हैं कौन? तो ये हैं भुवनेश्वर कुमार, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ध्यान से देख लो कि जनवरी 2021 के लिए यह पुरस्कार मिला था ऋषभ पंत को। फरवरी में यह पुरस्कार दिया गया रविचंद्रन अश्विन को। मार्च के लिए भुवनेश्वर कुमार को। अब अप्रैल चल रहा है तो ये पुरस्कार हर महीने दिया जाता है महीने के ख़त्म होने पर। तो देखते हैं अप्रैल का पुरस्कार किस क्रिकेटर को मिलता है। हाल ही में बांग्लादेश में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप लिटिल गुरु का उद्देश्य है संस्कृत को सीखना। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके रिवीजन के लिए रखा है और इसे जो है भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में एक संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु के रूप में लॉन्च किया गया है। और जो क्विज़ थी आपकी अप्रैल की, मतलब 15 अप्रैल की, वो क्विज़ ये थी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर इसकी स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। और स्वयं का इसका जो जांच दल होता है ये भी सही है, लेकिन यह मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड दे सकता है, ये गलत है। ये सिर्फ सिफारिश करता है। तो यहाँ पर सी जो है ये सत्य नहीं है। और अब बारी है क्विज नंबर 16 की। क्वेश्चन होगा पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। आपको बताना है कि ये आपको केंद्रीय, राज्य, विश्व या समवर्ती सूची, किस सूची में इसका उल्लेख आपको मिलेगा।
मार्च 2021 की करंट अफेयर की ई बुक भी चैनल पर उपलब्ध है। परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर लें, सर्च करें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, इस पर भी विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शीघ्र ही मिलेंगे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।